नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं जो नए संसद भवन की इतना चर्चा हो रहा है कि नए संसद भवन बनाया गया है, जिसके उद्घाटन को लेकर जो विवाद फैला हुआ है देश भर में। जो ये बताया जा रहा है कि कल 28 मई को प्रधानमंत्री जो है इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें इतना चर्चा की बात जो है कहाँ से आ गई है? अगर नए संसद भवन की उद्घाटन हो रही है जिसमें कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल जो है, वो 19 दलों का कहना है कि हम इससे किनारा करते हैं, हम इसे उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। वो इसलिए कि ये जो है, जब अगर नए संसद भवन बनाए जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो है गुलामी के प्रतीक को जो है उससे मुक्त हो रहा है भारत। तो अगर गुलामी की प्रतीक से मुक्त हो रहा है, 95-96 साल का जो पार्लियामेंट हाउस है, जो संसद भवन है भारत का, उसको हटाया जा रहा है, नए संसद भवन में शिफ्ट किया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तरफ से, जिसका लागत अभी 970 करोड़ रुपए है। और ये कहा जा रहा है कि गुलामी के प्रतीक से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको पीछे छोड़ रहे हैं। तो क्या जब संसद भवन का उद्घाटन है तो इसमें राष्ट्रपति को बुलाना जायज नहीं है? क्या विपक्ष का ये कहना कि अगर राष्ट्रपति के हाथ से इनॉग्रेशन करवाइए ये जायज नहीं है, ये गलत है, ऐसा कहना? तो एक तरफ से देखा जाए तो सरकार जो है बैकफुट पे नहीं आ रही है। ये आप देख रहे हैं कि भारत में उद्घाटन का एक दौर चल रहा है कि हर एक चीज का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आप देखें कि कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो है, विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ जिसमें अगर जो मौत हुई है कोरोना काल में 40 लाख लोगों की, तो इसका जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नहीं लेते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट पे इनका फोटो होना चाहिए। 2022 तक पूरा करना था वंदे भारत एक्सप्रेस का जो उद्घाटन समारोह चल रहा है। एक ही ट्रेन का हमेशा नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से देहरादून हो या उड़ीसा के लिए हो या कहीं के लिए हो, उसको हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं। लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री नहीं, एक तरह से प्रचार मंत्री हो गए हैं। एक ही ट्रेन का कितना बार उद्घाटन किया जाएगा? आमतौर पर एक ट्रेन 16 कोच की होती है, लेकिन यहाँ एक ट्रेन में 50-50 करके 2 ट्रेनों का उद्घाटन किया जा रहा है। 8-8 को डब्बों का ट्रेन चलाया जा रहा है। कहा गया था कि 160 की स्पीड में चलेगी, अभी तो 60-65 की स्पीड में चल रही है। तो ये जितने भी दावा है ये एक तरह से फर्जी साबित हो रही है। लेकिन जब भारत के जो सामान्य नागरिक हैं, फर्स्ट नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति होता है, तो इसमें राष्ट्रपति को बुलाना क्यों जरूरी नहीं है? जब राष्ट्रपति ये संसद भवन का जो शिलान्यास होने वाला था तो भूमि पूजन के कार्यक्रम में जो है नरेंद्र मोदी पहुंचे। उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एसटी समाज से थे, एससी समाज से थे। और आज आदिवासी महिला जो भारत की जो सर्वप्रथम महिला हैं, जो आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनी हैं, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये किस तरह का लोकतंत्र का स्थापना किया जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी अकेले इस संसद भवन का उद्घाटन करेंगे? हमेशा नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? विपक्ष का इसमें जरूरत नहीं है। तो एक तरह से विपक्ष का सवाल जो है वो लाजमी है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो तो कैमरा जीबी ऑलरेडी है, उनको फोटो खिंचाने से मतलब है। नया संसद भवन बनाने का क्या मतलब है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। पुराने संसद भवन से काम चल जाता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बेवजह बेफालतू का पैसा खर्च किया गया, 20,000 करोड़ जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दिया गया है, ये बेकार का काम है। पुराने पार्लियामेंट हाउस से काम नहीं चल रहा था क्या? चल रहा था, लेकिन उसको नया चेंज कर दिया गया है। आप आज़ादी के अमृत महोत्सव में जी रहे हैं और अचानक जो है सेंगोल की चर्चा हो रही है। सेंगोल जो तमिलनाडु का मान्यता है कि तमिलनाडु का जो दक्षिण भारत है, उधर
सत्ता हस्तांतरण के लिए एक सिंबल दिया जाता था। उस समय राजाओं को चोल वंश से जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नेहरू को जब दिया गया तो नेहरू म्यूजियम में क्यों रखवा दिए। नेहरू धर्म को अनादर करते हैं, धर्म को मानते नहीं हैं, तो उसका जो है संसद में होना चाहिए। तो अचानक ये सिंबल का मुद्दा कहाँ से उभर गया? मेरे हिसाब से ये एक सिर्फ जो साउथ इंडिया का जो कर्नाटक इनका राज्य कब्जा था वो हारने के बाद जो है ये साउथ इंडिया को साधने के लिए, साउथ इंडिया पर पकड़ बनाने के लिए, दक्षिण भारत पर पकड़ बनाने के लिए ये सेंगोल का मुद्दा उठाया जा रहा है। और सेंगोल को जो है संसद भवन में स्पीकर के बगल में स्थापित करने की बात कही जा रही है, जबकि संसद भवन के ऊपर जो है अशोक चक्र जो है वो लगा हुआ है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये अब नेहरू को घसीटा जा रहा है कि नेहरू किस तरह के थे। अब एक बात बताइए, जनता एक बात बताएगी कि क्यों अगर किसी भी बेशकीमती चीज को रखा जाता है तो कहाँ रखा जाएगा? म्यूजियम में रखा जाएगा, जाहिर सी बात है। तो क्या म्यूजियम में रखना अपमान है? अगर म्यूजियम में नहीं होता तो आप अभी कहाँ से ला लेते? तो अचानक ये सत्ता हस्तांतरण वाली जो बात है वो यहाँ आके अटक गई है। संसद भवन में जो अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि सेंगोल ये है, सेंगोल वो है, बीजेपी के तमाम नेता सेंगोल के जानकार बन गए हैं, जो अभी तक सेंगोल चर्चा में भी नहीं था। सेंगोल एक ऐसा चिन्ह है जो उस समय चोल वंशों का कहा जाता था कि जब सत्ता हस्तांतरण होता था, यानी सत्ता बदलता था, तो दूसरे राजाओं को दिया जाता था। तो पहली बात ये तो राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। आए आप राजा नहीं है, प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। तो इस चीज का जिक्र क्यों हो रहा है? क्या सत्ता हस्तांतरण हो रहा है? नई संसद भवन बन रही है, संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, ये सत्ता हस्तांतरण तो नहीं है। तो फिर इतना जिक्र क्यों? तो इसमें नेहरू को घसीटा जा रहा है। दूसरा ये है कि जिस तरह से 9 सालों में संसद भवन का उद्घाटन अभी होने जा रहा है कल, तो सरकार अपनी मर्जी से ही उद्घाटन करेगी, नरेंद्र मोदी ही उद्घाटन करेंगे। अगर उद्घाटन नरेंद्र मोदी करते हैं तो क्या ये बात पूछने लायक नहीं है कि पुराने संसद भवन में पिछले 9 साल में एक बार भी नरेंद्र मोदी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिए हैं? क्यों? क्या ये राजशाही चल रही है? 9 सालों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं? क्या ये राजशाही नहीं है, हिटलर शाही नहीं है? तो इतना खर्चा करके नया पार्लियामेंट हाउस बनाने का मतलब क्या है? नया संसद भवन बनाने का मतलब क्या है कि जब आप जवाब ही नहीं देंगे, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो कांग्रेस की तरफ से 9 सालों में 9 सवाल पूछे गए कि 9 साल पूरे हुए हैं, तो 9 सवाल दिए हैं कांग्रेस ने। तो सवाल ये है कि कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठाया है कि 28 मई को इसका उद्घाटन क्यों? क्या इसलिए कि सावरकर का जन्मदिन है? संसद भवन का उद्घाटन किसी के जन्मदिन पर किया जा रहा है जिसका आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था। तो कांग्रेस के 9 सवाल जो है वो है अर्थव्यवस्था पर, कि अर्थव्यवस्था इतनी नीचे क्यों चली गई, पहला। दूसरा किसान आंदोलन पे है कि किसानों को जो 3 कृषि कानून जो बनाए गए थे, काले कानून बनाए गए थे, उनको वापस लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो माफ़ी मांगा था कि शायद हमारे फैसले में कुछ कमी रह गई है, हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई है जो किसान समझ नहीं सकते, तो इसके बारे में बात करेंगे। चौथा है मित्रवाद, कि दिन पर दिन जो है आम आदमी गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। क्यों? LIC और SBI का जो जनता का पैसा है वो अदानी की कंपनी में क्यों लगाया गया? चौथा है चीन विवाद पर, कि चीन जो है भारत की जो भूमि है अरुणाचल प्रदेश या असम क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, जो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट जो भारत की जो है, नॉर्थ ईस्ट में जो घुसने का प्रयास है और इस पर लाल आंख दिखाई नहीं दे रहा है, और आप बोल रहे हैं कि इस पर कभी कोई हमारी सेना में, हमारी सीमा में घुसा ही नहीं, जबकि ये सच है कि आज भी घुसा है चीन। चौथा है सामाजिक न्याय, समाज में जो जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए भड़काऊ भाषण का उपयोग किया जा रहा है, समाज को तोड़ने फोड़ने का प्रयोग किया जा रहा है,
ये गलत बात है, इस पर आप जवाब दीजिए। तीसरा है सामाजिक न्याय। जब कोई दलित, एसटी, एससी या ओबीसी या अल्पसंख्यक के साथ जो घटना हो रही है उस पर सरकार जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है, तो इसका मुद्दा बनाया है। अगला है कि ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई जो है केवल विपक्ष के यहाँ ही छापा मारती है। 2014 के बाद जो है 90% मामले जो हैं केवल विपक्ष के यहाँ हुए हैं। क्यों? और अभी तक कोई भी केस प्रूफ नहीं हो पाया है। दूसरा है जन कल्याण का जो बजट है, जैसे मनरेगा है, इस पर जो बजट उसका कटौती कर दिया गया, इसको विकास नहीं किया गया, ये सरकार की बेफेलियर है। अगला है कि कोरोना में जो 40 लाख लोग मरे हैं उन पर सरकार जो कोई इसका कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, हम सबको जो है मुआवजा नहीं दे सकते हैं। तो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जिस तरह से कर्नाटक में 40% कमीशन का आरोप लगा, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, कर्नाटक सरकार थी, बीजेपी की जो सरकार थी, उस पर 40% जो कमीशन का आरोप लगा, ये है। तीसरा ये है कि 2014 से अब तक 155 विधायकों की विधायकी रद्द कर दी गई है। ये ऑथेंटिक डाटा है। ऐसा क्यों? इसमें ज्यादा क्या, सब लगभग विपक्ष के ही है। और अगला है कि 11 बार इन संसद के 9 सालों में 11 बार जो है ये सरकार जो है अध्यादेश लाई है। जब किसी भी कानून पर बहस नहीं करना, सीधे अध्यादेश लेके आ जाना। एक ताजा मामला अभी दिल्ली के जो एलजी जो हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि दिल्ली के ऑफिसरों को जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन रहेगी, चुनी हुई सरकार के अधीन रहेगी। इस पर सरकार जो है अध्यादेश लेके आ गई और इसका जो है फिर से दिल्ली का बॉस जो है अमित शाह बने रहेंगे। तो पिछले 9 सालों का ये जो डाटा है, आप एक भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं, ना एक भी किसी भी सवाल का आप ऑथेंटिक डाटा दे रहे हैं। और हमेशा जो है जिस तरह से आप करके आए थे, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई एक चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल जो है एक चरम सीमा पे है। पिछले 1 महीने लगभग हो गए, पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर जो है पहलवान जो है, महिला खिलाड़ी जो है धरने पर बैठे हैं आपके सांसद के खिलाफ, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि उसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया। तो आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो जनता को आप देखिए, इतिहास को देखिए और समझिए, और लोगों को भी दिखाइए कि देश किस तरफ जा रहा है, आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं। कि एक भी जो है आप इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं कि नेहरू पर जो आरोप लगा रहे हैं, तो आपने अभी अभी जो है मुगल साम्राज्य को हटा दिया। आप जो है डार्विन जो थ्योरी है कि इंसान कैसे हुए, इसको थ्योरी को आप इतिहास के किताब से हटा रहे हैं, एनसीईआरटी किताब से हटा रहे हैं। तो आप इतिहास बदलने में जो माहिर हैं, तो इतिहास बदलता नहीं है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर भारत से किसी इतिहास को डिलीट कर दिया गया तो क्या ये डिलीट हो जाएगा? आज गूगल के दौर में दुनिया भर के सभी इतिहास जो दर्ज हैं, आपके हटाने से नहीं हटने वाला। हाँ, इतिहास की जो गलती है उसको सुधार किया जा सकता है, लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता है। जो इंसान अपना इतिहास नहीं रख सकते, अभी आप देखिए नरेंद्र मोदी को 2000 के नोट लेके आए कि ब्लैक मनी खत्म होगा, अभी बंद कर रहे हैं कि ब्लैक मनी खत्म होगा। तो लाना मास्टर स्ट्रोक था कि हटाना मास्टर स्ट्रोक है? तो एक तरह से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जनता समझ नहीं पा रही है इस खेल को। तो अभी जो कल उद्घाटन होने जा रहा है नई संसद भवन, तो इससे उम्मीद रखा जाए कि नरेंद्र मोदी जो है पिछले 9 सालों का हिसाब देंगे, पिछले 9 सालों में ये क्या किए हैं इस बात पर बात करेंगे।
आकि फिर से एक बार मन की बात करेंगे, 101 एपिसोड बनाएंगे। तो मन की बात नहीं, जन की बात कीजिए। अब भी टाइम है और आपके पास जो है अभी भी लगभग 1 साल टाइम है और आप कुछ कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो लंबी होती जा रही है और हम बात करते हैं एक नए एपिसोड के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।